हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 12 हिंदी का एक वायरल मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो आपके 2024 बोर्ड एग्जाम में इसी तरह से आपका पेपर आएगा, हिंदी का आएगा, याद रखिएगा। तो आज की इस वीडियो में जो ये मॉडल पेपर है, इस वायरल मॉडल पेपर को पूरा हम हल करने वाले हैं ताकि आपका सारा डाउट क्लियर है और बोर्ड एग्जाम में किस तरह से कॉपी लिखते हैं, किस तरह से इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, सारी चीज़ें आपको पता हो जाएगी आज की इस वीडियो को देखने के बाद में। तो वीडियो को आप लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है क्लास 12 हिंदी के स्टूडेंट के लिए। तो देखिए, सबसे पहले आप देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर बात क्या हो रही है क्लास 12 हिंदी के बारे में। पूर्णांक 100 नंबर, सभी को पता होगा कि भैया पूर्णांक 100 नंबर का होता है। समय 3 घंटा 15 मिनट। आप देखिए यहाँ पर लिखा है प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। यानी जो 15 मिनट है आपका भैया क्या है, जो आपका पेपर दिया जाएगा उसको पढ़ने के लिए। यानी आप ध्यान से 15 मिनट ध्यान से पढ़िएगा। 3 घंटा आपको पेपर को हल करने के यानी सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। और उसके बाद में देखिए क्या है, ये देखिए इन प्रश्नों में क्या है, इन दो प्रश्नों में, ये देखिए इन प्रश्नों में दो खंडों को सभी प्रश्नों का उत्तर देना आपको आवश्यक है। यानी ये दो खंडों में बांटा गया खंड का और खंड खा, यानी दो भागों में 50-50 नंबर का एक भाग आपका आ जाता है। उत्तर नंबर पहला आपका डालकर का आ जाता है, जैसे का नंबर में इसमें हिंदी साहित्य में आपका क्या है, बेसिकली हिंदी जो गद्य है इसमें 5 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव के, और हिंदी जो पद्य है इसमें भी 5 क्वेश्चन होंगे। तो टोटली जो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न होगा ये 10 नंबर का 10 क्वेश्चन होगा, एक एक नंबर का प्रत्येक होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यही इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह आपको बोर्ड एग्जाम में भी सॉल्व करना है, यानी हल करना है। जैसे पहला आपका प्रश्न दिया गया है कि उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं। 4 विकल्प इसी के थ्रू बोर्ड एग्जाम में दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया कि उक्त व्यक्ति प्रकरण के जो रचनाकार हैं वो कौन है, एक नंबर का प्रश्न है आपका। तो देखिए इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर शर्मा हो जाएंगे उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया स्टूडेंट। दूसरा प्रश्न देखिए, भारतेंदु युग की पत्रिका है, भारतेंदु युग की पत्रिका कौन है। चारों में से जो भी आपको लगे कि राइट आंसर है आप हमें बता दीजिएगा। सारा क्वेश्चंस का आंसर आप हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का यदि आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमें ये आता था। तो देखिए जो खा नंबर है कि भारतेंदु युग की पत्रिका है, भैया कौन हो जाएगी भारतेंदु युग की पत्रिका। तो इनमें से आपका कवि वचन सुधा राइट आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, पहला कवि वचन सुधा। उसके बाद में देखिए अगला क्या हमारा आ जाता है, अगला देखिए हिंदी गद्य क्या है, जो आपका हिंदी गद्य आ जाता है। ये देखिए हिंदी गद्य साहित्य का द्वितीय उत्थान का प्रारंभ हुआ, तो ये कब हुआ था ये आपको बताना है। तो पहला आपका हो जाएगा सन 1918 में, या सन 1900 में, या सन 1936 में, या सन 1938 में। तो ये जो चारों ऑप्शन है हमें लगता है जो जो छापने वाला था, ये जो एग्जामिनर था, ये जो आपका मॉडल पेपर तैयार है ये गलत कर दिया है। ये क्वेश्चंस गलत कर दिया है कि हिंदी गद्य साहित्य की द्वितीय उत्थान का प्रारंभ 1950 से लेकर 1975 के बीच में हुआ। लेकिन यहाँ पर फिलहाल हम सन 1900 को मान लेते हैं, जो दूसरा आपका आता है सन 1900 में हिंदी गद्य का द्वितीय उत्थान का क्या है, प्रारंभ हुआ। उसके बाद में देखिए घा नंबर क्या है कि सेवा सदन के रचनाकार हैं। जो सेवा सदन के रचनाकार है कौन है, जैनेन्द्र हैं, आज्ञेय हैं, या प्रेमचंद्र हैं, या हरि कृष्ण प्रेमी हैं। तो भैया बताइए घा नंबर का जो सेवा सदन के रचनाकार है कौन है। एक एक नंबर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से आपका तीसरा हो जाएगा, कौन हो जाएगा, देखिए तीसरा प्रेमचंद हो जाएंगे जो कि सेवा सदन के रचनाकार हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में देखिए आड़ा नंबर हमारा आ जाता है, क्या जाता है, हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी होने का श्रेय दिया जाता है। जो प्रथम हिंदी कहानी होने का श्रेय किसे दिया जाता है, इंसा अल्लाह खां का, या किशोरी लाल गोस्वामी को, या रामचंद्र शुक्ल को, या विष्णु प्रभाकर को। तो भैया देखिए इनमें से आपका किशोरी लाल गोस्वामी राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। एक एक नंबर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 10 नंबर आपका हिंदी में पूछा जाता है, बेसिकली किसमें, बहुविकल्पीय में। उसके बाद में पार्ट 2 आ गया जो कि प्रश्नोत्तर 2 है। इसमें क्या आता है आपका कवि से रिलेटेड होगा। तो देखिए आदिकाल का ग्रंथ नहीं है, इनमें से कोई एक आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। तो देखिए इनमें से आपका पद्मावत हो जाएगा जो कि चौथा नंबर पर है, ये आपका आदिकाल का ग्रंथ नहीं है।
खा नंबर देखिए, अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्तिकाल के किन शाखा से? तो देखिए, राम भक्ति शाखा से है, या ज्ञानसरी भक्ति शाखा से है, या प्रेमसरी भक्ति शाखा से है, या कृष्ण भक्ति शाखा से है? तो बताइए स्टूडेंट, यदि आपको पता है आपका अष्टछाप के कवियों का संबंध किससे नहीं है या भक्तिकाल की किससे है, तो भैया आपका कृष्ण भक्ति शाखा राइट आंसर हो जाएगा। अष्टछाप के कवियों के अंतर्गत यही आता है। उसके बाद में देखिए क्या आपका आ जाता है, देखिए गा नंबर, श्रृंगार और वात्सल रस के अमीर कवि हैं कौन है भैया? तो सूरदास हो जाएंगे, इनमें कोई नो डाउट है। सूरदास आपका वात्सल रस के अमर कवि माने जाते हैं। यहाँ चांद का मुंह टेढ़ा रचना की विधा है भैया, कौन है चांद के मुंह टेढ़ा की रचना की विधा? तो काव्य आपका हो जाएगा। इनमें से एक एक नंबर आपके लिए स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, और भैया तैयार कर लेंगे तो आप ही के लिए इम्पोर्टेंट होगा। हम आपके साथ में ये मॉडल पेपर को हल कर रहे हैं ताकि आपका सारा जो डाउट है क्या है वो क्लियर रहे, ये आपको याद रखना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप देखिए क्या है, जैसा कि आप देख सकते हैं अड़ा नंबर में कि कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं, क्या है, कबीर वाणी के जो डिक्टेटर हैं ये कथन किसका है? आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी जी का है, या जयशंकर प्रसाद जी का, या रामचंद्र शुक्ल का, या नंद दुलारी वाजपेयी का? तो इनमें से जो कबीर वाणी की डिक्टेटर हैं इनमें से आपका ये हो जाएंगे, ये कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ये आपको याद रखना है। बोर्ड एग्जाम में इन्हीं का क्वेश्चन ज़्यादा आता है। देखिए हमारा तीसरा प्रश्न आ चुका है स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ देते हुए किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी किसी एक, यानी नीचे दिया हुआ ये देख सकते हैं, ये 5 प्रश्न दिए हुए हैं, ये आप देखिए ये 5 प्रश्न। तो इनमें से आप देखिए क्या है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ उनका सारी चीज़ें। यहाँ पर गद्यांश है, ये गद्यांश दिया हुआ है। तो देखिए जो प्रत्येक आपका गद्यांश है कितने नंबर का, जो प्रत्येक गद्यांश के जो प्रश्न है यानी 5 प्रश्न हैं, तो एक एक नंबर का प्रश्न आपका 2-2 को नंबर दे जाता है, यानी एक प्रश्न आपका 2 नंबर। तो टोटली 5 प्रश्न है, तो आपका 10 नंबर का एक गद्यांश कंप्लीट हो जाता है, जिनमें आपको क्या है, ये देखिए प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम आपको लिखना है। तो यदि आप जब पूरा आप पढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा है कि जंगल, क्या है, जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरों के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करते हैं। समन्वय युक्त जीवन राष्ट्र का क्या है, सुखदायी रूप है। तो बेसिकली यदि आप जब भी आप पढ़े होंगे कि हमारे भैया चैप्टर का नाम है, ये चैप्टर है, तो मैं बता दूं ये चैप्टर जो है आपका किससे, राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है, और जो इसके लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आपका चैप्टर 1 का ही ये गद्यांश है। यदि आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो इसमें प्रश्नों को मैं बात कर लेता हूँ, प्रश्न क्या पूछे जाते हैं। देखिए 2 प्रश्न तो आपका कंपलसरी है, यानी 2 प्रश्न आपके हर एक गद्यांश में देखने को मिल जाएंगे। जैसा कि पहला आपका है प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, तो 2 नंबर का यहाँ पर आपका प्रत्येक प्रश्न रहेगा। तो पाठ का नाम भैया राष्ट्र का स्वरूप, इसके लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। तो आप देख सकते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, यानी जो ये रेखा खींची हुई है इसी की हमें व्याख्या करनी है। जो समन्वय युक्त जीवन राष्ट्र का सुखदायी रूप है, ये क्यों है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, इसमें भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। और जो अब ये 3 क्वेश्चंस बचते हैं, ये 3 क्वेश्चंस आपको इन्हीं में मिल जाएंगे, इन्हीं आपके गद्यांश में मिल जाएंगे। तो टोटली आपका 10 नंबर कंप्लीट हो जाता है एक गद्यांश में। अब सेम इसी प्रकार से अथवा लगकर है, चाहे आप ऊपर वाला कीजिए चाहे आप नीचे भाषा और आधुनिकता कीजिए, जो कि जैनेंद्र कुमार के द्वारा लिखा गया है। तो दोनों आपका इम्पोर्टेंट है, जो भी आपको क्वेश्चंस का आंसर आता है, जो आपको पसंद हो कि भैया हमें यही करना है, तो वो आप कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। उसके बाद में देखिए हमारा चौथा प्रश्न क्या आ जाता है स्टूडेंट, देखिए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी 5 प्रश्न है, 2-2 नंबर का एक प्रश्न हो जाएगा, तो 10 नंबर इसमें भी दिए जाएंगे। और ये भी हमारा पद्यांश आ चुका है। इसमें क्या है कि नील परिधान बीच सुकुमारी, क्या है, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। और क्या है, ओह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उसको भेद दिखाई देता हो छविधाम।
तो भैया ये किसके द्वारा, अब यदि आप जब पढ़ेंगे, यदि आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि भैया ये पद्यांश है, इनके द्वारा है। तो भैया ये जो पद्यांश है बेसिकली किसके द्वारा है, ये पद्यांश आपका आ जाएगा श्रद्धा मनु। जो इसके जो कवि हैं बेसिकली कौन है, इसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। तो इसका आपको क्या करना है, इसमें भी 5 प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए 5 प्रश्न क्या है कि प्रस्तुत पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए। तो श्रद्धा मनु पाठ का नाम है, कवि इसके जयशंकर प्रसाद जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, जो यहाँ पर रेखा खींची हुई है यहाँ तक, इन्हीं की आपको व्याख्या कर देनी है। उसके बाद में तीनों प्रश्नों का आपको उत्तर दे देना है कि मेघवन बीच गुलाबी रंग में कौन सा अलंकार है, नीले वस्त्र में लिपटी नायिका की छवि कैसे दिख रही है, परिधान व मृदुल शब्द का अर्थ बताइए। तो इनको आपको सॉल्व कर देना है। 10-10 नंबर का है। उसमें भी आपको अथवा देखने को मिल जाएंगे, यानी इसमें भी अथवा आप चाहे ऊपर वाला कीजिए या नीचे वाला कीजिए, 10 नंबर मिलना आपको तय है। बस आपको सही से वो सारी चीज़ें देख कर पढ़ कर करनी है। 5वां प्रश्न देखिए जो इसमें है, जो आपका ये मॉडल पेपर है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और 2024 में आपको इसी तरह पेपर देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। यानी किन्हीं एक का करना है, 3 दिए हुए हैं तो तीनों में से जैसे हमें करना है वासुदेव शरण अग्रवाल का, तो इनका हमें जीवन परिचय देना है, उनकी कृतियाँ क्या हैं उनके बारे में बताना है। तो जीवन परिचय का आपका 3 नंबर हो जाएगा, 2 नंबर आपका कृतियाँ का हो जाएगा, तो 5 नंबर ये हो जाएगा। जीवन परिचय में 5 नंबर दिए जाते हैं। 80 शब्दों में आपको एक जीवन परिचय लिखना पड़ेगा। सेम इसी प्रकार से आपका खा नंबर में देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। यानी 80 शब्दों में आपको देना है। 5 नंबर का प्रश्न है, कितने नंबर का, 5 नंबर का। 3 नंबर आपका जीवन परिचय में आ जाता है, 2 नंबर आपका कृतियों पे आ जाता है। इसमें भी आपको 80 शब्दों में देना है, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पर आपको कवि का देना है। जैसा जयशंकर प्रसाद जी हो गए, रामधारी सिंह दिनकर हो गए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध हो गए। तो ये चारों में से आपको कोई एक का देना है 80 शब्दों में। 5 नंबर इसमें भी मिल जाएंगे। अब हमारा 6 नंबर में देखिए क्या है कि कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए या उद्देश्य लिखिए। तो या इसकी समीक्षा करना है, तो इनमें से आपको किन्हीं एक का करना है। 5 नंबर इसमें भी दिए जाएंगे और इसका भी जो शब्द सीमा है 80 शब्दों में। याद रखिएगा जो पंचलाइट है भैया, ये बिहार के एक पिछले गांव का बताया गया है, जो कि गोधन नाम का इसमें लड़का होता है। और बहादुर में बहादुर एक रहता ही है, ये भी बिहार का ऊपर डिपेंड है, जो कि अपने माँ की क्रूरता के कारण बहादुर एक नेपाल का लड़का है और चला आता है कहाँ पर, बिहार में। तो बिहार में भी ये तो सारी चीज़ें कहानी तत्व के आधार पर बतानी है। तो चाहे आप पंचलाइट बता दीजिए या बहादुर बता दीजिए, 5 नंबर तो आपका फिक्स है। और अथवा करके यानी 4 अपॉर्चुनिटी, जो आपका 4 अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। चाहे आप कर्मनाशा की हार लिखिए, इसके चरित्र के बारे में बताइए, अथवा लिखा है या पंचलाइट या बहादुर के बारे में, 5 नंबर मिलना आपका कंफर्म हो जाता है। तो इनमें से आप तैयार कर लीजिए। ये आपका हर साल आता है, कि ये नहीं कि हर साल ना आए। यदि आपने हमारा टॉपिक वाला वीडियो देखा होगा तो हमने आपको सारी चीज़ें उसमें बताई हैं कि कौन कौन सा आपको हर साल देखने को मिल जाएंगे। 7वां देखिए क्या है, स्वपतित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर स्वपतित खंडकाव्य के आधार पर देना है, ये भी भैया 5 नंबर का है और इसका जो शब्द सीमा है 80 है। तो इनमें से अथवा लगा है, चाहे आप जो भी कर लीजिए। तो हमारे यहाँ पर जैसे त्यागपति चलता है, जो इसके नायक हैं हर्षवर्धन जी हैं, तो त्यागपति हमारे यहाँ पर चलता है। तो इन्हीं के खंडकाव्य के आधार पर इसके प्रधान पात्र का हमें चरित्र चित्र करना रहेगा। तो यहाँ पर हमें ये करना है, जैसे सत्य की जीत जिस ज़िले में चल रही हो, जैसे हमारी यूपी में हमारे ज़िले में त्यागपति चलता है, तो आपके ज़िले में जो चलता है आप उस खंडकाव्य के आधार पर यहाँ पर 80 शब्दों में इसका गठन कर सकते हैं। इसका आप परिचय दे दीजिए, समीक्षा कर दीजिए। उसके बाद में देखिए हमारा क्या आ जाता है, हमने यहाँ तक हमने 50 नंबर कंप्लीट कर लिया है। क्या है, 50 नंबर खंड का से कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा आ जाता है खंड खा। इसमें देखिए क्या है कि निम्नलिखित प्रश्न संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब ये भी हमारा गद्य पद्य की ही तरह है, बस यहाँ पर हमें क्या करना है, संदर्भ देना है और हिंदी में इसका अनुवाद करना है। 7 नंबर का है, 5 नंबर अनुवाद को आपको मिल जाएगा जो आप हिंदी में करेंगे। 2 नंबर आपको क्या है, संदर्भ का दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे मालवीय, ये मदन मोहन मालवीय चैप्टर से लिया गया है। आपको संदर्भ में लिखना क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश संस्कृत भाग से लिया गया
क्या है, मदन मोहन मालवीय पाठ से उद्धृत है। इसका क्या है, इसका हमें चित्रण करना है। तो हम आगे एक वीडियो में बताए हैं, जो आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा, जिसमें हमने सारी चीज़ें बताई कि संस्कृत गद्यांश को आपको किस तरह से लिखना है। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। इसमें भी आपको या करके यानी अथवा लगकर मिल जाएगा, दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। सेम उसी प्रकार से आपका ये आ जाता है, क्या आ जाता है, खा वाला, कि निम्नलिखित श्लोकों या पद्यांश, ये आपका पद्यांश या श्लोक दो भी कह सकते हैं। ये भी आपका कितने नंबर का, 7 नंबर का पूछा जाता है। ये भी अथवा करके दोनों में से आपको एक ही करना होगा, चाहे आप ये सुभाष रत्नान वाले चैप्टर का कर दीजिए जो श्लोक है, या नीचे निपूर्त द्वीप वाला, दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। जैसा कि हमें पता है कि भैया ये सुभाष रत्नान चैप्टर से लिया गया है और निपूर्त द्वीप चैप्टर से ये लिया गया है। बस आपको पढ़ना है, पूरी जानकारी लेना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि भैया जब 15 मिनट दिए जाते हैं तो आपको यही करने के लिए दिए जाते हैं, ना कि कोई फालतू टाइम वेस्ट करने के लिए। 9th नंबर में देखिए क्या हमारा, कि निम्नलिखित में क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो का संस्कृत में उत्तर दीजिए। 2-2 नंबर का प्रश्न है आपका, सिर्फ 2 ही का देना है और आपको 4 नंबर दे दिए जाएंगे। कितने नंबर, 4 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा, 2 ही करना रहेगा, 4 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, क्या आ जाता है, अब ये आ जाता है हमारा अगला क्वेश्चन 10 नंबर। इसमें 3 है भाग है, 2-2 नंबर का प्रश्न है। श्रृंगार अथवा करुण रस की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण दीजिए, या श्लेष अलंकार अथवा दृष्टांत अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, या चौपाई छंद अथवा दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 2-2 नंबर का मिल जाएगा, 1 नंबर आपको परिभाषा का दे दिया जाएगा, 1 नंबर आपका उदाहरण का। 11 नंबर में देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए जो कि बेरोजगारी समस्या और समाधान है, या सर्वधर्म स्वभाव है, किसी मेले का जो है आंखों देखा वर्णन है, या गोस्वामी तुलसीदास या जयशंकर प्रसाद मेरी प्रिय कवि के रूप में। 5 आपको मिल जाएंगे, पाँचों या चारों में से किन्हीं एक का करना रहेगा, 9 नंबर का ये रहता है। 12 नंबर में देखिए क्या है, 12 नंबर में जो प्रश्न पूछा गया है, देखिए पावक का संधि विच्छेद हो जाएगा, ये 3 नंबर का शायद आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पावक का जो संधि विच्छेद हो जाएगा, ये आपका आ हो जाएगा, पोधन अका हो जाएगा, पावक का सही संधि विच्छेद। उसके बाद में देखिए क्या है, प्रेजिते का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, प्रेजिते का सही संधि विच्छेद हो जाएगा सा वाला, प्राधन एजते हो जाएगा प्रेजिते का सही संधि विच्छेद। 1-1 नंबर का 3 प्रश्न आपका संधि विच्छेद में पूछे जाते हैं। आगे आने वाले हम वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट संधि विच्छेद आपको बताएंगे। तीसरा है पुस्तकालय में संधि, कौन सा संधि हो जाएगा, व्यंजन संधि, स्वर संधि, यण संधि या विसर्ग संधि। तो इनमें से आपका स्वर संधि हो जाएगा राइट आंसर, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसी एक का समास विग्रह कीजिए। तो तीनों में से किसी एक का करना है, 2 नंबर मिल जाएगा। तो हम प्रत्येकम का कर देते हैं, जैसे कि प्रत्येकम है तो इनमें क्या आ जाएगा आपका, प्रत्येधन एकम, क्या है, प्रत्येधन एकम। उसके बाद में जो इसमें समास पूछा गया है वो अव्ययभाव समास हो जाएगा, तो ये आपको कर देना है। उसके बाद में आत्मन शब्द का द्वितीय क्या है, बहुवचन, क्या है, जो आत्मन शब्द का द्वितीय बहुवचन रूप लिखिए। तो इनमें से आत्मान क्या है, आत्मना हो जाएगा, आत्मना हो जाएगा, इनमें से राइट आंसर 1 नंबर ये आपका मिल जाएगा। उसके बाद में देखिए क्या है, नामन शब्द चतुर्विभक्तिचिह्न रूप लिखिए। उसके बाद में स्था धातु लोट लकार, क्या है, स्था धातु लोट लकार कौन है, इसके बारे में बताइए। निम्नलिखित में किसी एक साधु का स्पष्ट कीजिए, जैसे गत्वा का है, महत्वा का है, इनके बारे में आपको देना है। प्रत्यय आपको योग स्पष्ट करना है। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए, जैसे प्रभुत्ता, प्रभुत्व का हो जाएगा क्या है, प्रबोधन अत्ता हो जाएगा प्रभुत्ता का सही शब्द रूप, जैसे रूपवंती गुणवार। उसके बाद में घ नंबर में रेखांकित पदों में किसी एक पद पर प्रभुक्त विभक्ति और संबंधित नियमों का उल्लेख कीजिए, इसके बारे में आपको बताना है। तो जितने भी आपके 1-1, 2-2 नंबर वाले हैं, इसका हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जिसमें सारी चीज़ों को हमने स्पष्ट किया है, आपको चैनल पर मिल जाएगा। उसके बाद में हमारा आखिरी क्वेश्चन जो बचते हैं, यानी आखिरी क्वेश्चन 14 नंबर, कि निम्नलिखित में से किसी क्या है, कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 संस्कृत में हिंदी क्या है, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। वहाँ पर हिंदी में अनुवाद करना था 2 प्रश्नों का, यहाँ पर आपको क्या करना है, संस्कृत में अनुवाद करना है। 2 प्रश्न दिए जाएंगे, 2-2 नंबर का 1 प्रश्न रहेगा, तो इसको आप दे दीजिए।
हमने एक वीडियो बनाया जिसमें सारी चीज़ों को हमने स्पष्ट किया है, याद रखिएगा। तो एक एक नंबर वाला जितना है भैया छोड़ना नहीं है। हमने एक 7 और 8 टॉपिक वाला वीडियो बनाया जिसको हिंदी की व्याकरण का सारी चीज़ें हमने स्पष्ट रूप से बताई हुई है। तो आज के इस वीडियो में हमने ये मॉडल पेपर पूरा कंप्लीटली आपको सॉल्व यानी हल करके पूरा बता दिया है। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।